यूपी के रामपुर से लोकसभा उम्मीदवार और एसपी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर जयाप्रदा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। आजम खान ने जयाप्रदा पर हमला करते हुए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, आजम खान ने जयाप्रदा पर हमला करते हुए कहा कि रामपुर वालों को उन्हें समझने में 17 साल लग गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 17 दिन में जयाप्रदा को पहचान लिया। तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी आजम खान के इस बयान पर नोटिस भेजने की बात कहते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की बात कही। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि जो वो खाकी रंग का है। जयाप्रदा ने आजम खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी जुबान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि आजम खान को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे अपील करती हूँ, ये अपमान का, महिलाओं का अपमान का, बेटियों के अपमान का, बेटियों के जुल्म के खिलाफ आपको लड़ना होगा। और मतदान 23 को आप मतदान कीजिए। एक वोट भी आजम खान को नहीं जाना चाहिए। हालांकि आजम खान ने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आजम खान ने तर्क दिया कि ये बयान उन्होंने दिल्ली में बैठे एक बीमार आदमी के लिए दिया था। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊँगा। आजम खान की इस अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी पलटवार किया और उनसे माफी मांगने को कहा। इससे ज्यादा घृणित, बेहुदा और शर्मनाक कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी की सोच को उजागर कर रही है कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, महिलाओं के प्रति उनका रवैया क्या है, महिलाओं के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी से इसका जवाब चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब श्रीमती डिंपल यादव से चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी से चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब आदरणीय प्रियंका गांधी जी से चाहती है कि इस तरीके के घटिया सोच वाले लोगों के साथ में कैसा उनका व्यवहार है। इस तरह की भाषा बिना किसी भी संशय के निंदनीय है। किसी महिला के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग हम समझते हैं गलत है, असभ्य है, अभद्र है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आजम खान जी को एक सार्वजनिक रूप पर इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ट्रॉमा सेंटर में जमकर हंगामा हो गया, जहां अस्पताल में भर्ती एक बच्ची के परिजनों ने अटेंडेंट पास को लेकर अस्पताल प्रशासन के साथ बहस का आरोप लगाया, जिसके बाद एम्स के सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर ने परिजनों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस दौरान महिलाओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन पर भी लाठियां बरसा दी। इस घटना में एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक विजिटर पास पर 2 लोगों को अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, लेकिन अस्पताल के बाउंसर एक ही आदमी को अंदर जाने दे रहे थे, जिस पर यह पूरा हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल के बाउंसर्स पर महिलाओं के साथ बदसलूकी का भी आरोप लगाया। सर, बात यही था, मेरी वाइफ से अभद्र शब्द बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। वहीं अस्पताल प्रशासन अपने सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर के बचाव में दिखा। ये जबरदस्ती करने लगे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। जब इन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इनको रोका गया तो वो काफी एग्रेसिव हो गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक दरोगा ने खुलेआम एक मीडिया कर्मी के साथ गाली गलौज कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मीडिया कर्मी जुआ खेलने के विवाद में एक आदमी को गोली लगने की घटना को कवर करने थाने पहुंचा था।
तभी दरोगा ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। दावा है कि दरोगा शराब के नशे में धुत था। तेरी गुलामी कर लूंगा, मेरी ताकत चढ़ी होगी तो बड़ा वीडियो बनाने। मीडिया कर्मियों ने जब इसका विरोध किया तो दरोगा ने उसे धमकी दे दी। इस दौरान थाने में मौजूद दूसरे पुलिस वाले कभी दरोगा को तो कभी मीडिया कर्मी को समझाते नजर आए। असल में जुआ खेलने को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मीडिया कर्मी इस घटना को कवर करने के लिए वहां गया था। वहीं मीडिया कर्मी का दावा है कि दरोगा उससे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। इसके खिलाफ कोई खबर प्रकाशित की हो, इससे रंजिश मान के मुझे गाली गलौज करने लगा। मीडिया कर्मी ने इस घटना की शिकायत अधिकारियों से लेकर सीएम तक की और साथ ही चेतावनी भी दे डाली। अगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एक आध दिन देख के फिर मैं सीएम वापस जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली टिकट यात्रियों को दी जा रही है, जबकि लोकसभा चुनाव की वजह से पूरे देश में आचार संहिता लागू है। लेकिन रेलवे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली टिकट दे रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का विज्ञापन छपा है। मैं जब यहाँ पर टिकट लेने के लिए आया, जब टिकट मेरे हाथ में आया तो मैंने टिकट को जब पलट करके देखा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फोटो थी। जब यात्रियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें टिकट काउंटर से हटा दिया गया। उनसे बोला भी ये चीज गलत, तो हाँ हटा दिया वहाँ से। वहीं टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छपे होने के सवाल पर रेलवे अधिकारी कैमरे से बचते दिखे। आज ही निकाला। आज निकाला? कहाँ से निकाला? वहीं से निकाला है सर, ये कहीं और से नहीं निकलेगा। आज की डेट पड़ी हुई है। इससे पहले काठ गोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में मैं भी चौकीदार कप में यात्रियों को चाय परोसी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुरादाबाद की रैली में अखिलेश और मायावती पर हमला करते हुए कहा कि उन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों, विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है। मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी से मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन में वापसी की कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद आरजेडी फिर से नीतीश कुमार से गठबंधन का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तेजस्वी यादव ने ये भी दावा किया कि आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव खारिज होने के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव भेज दिया था। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया। आपने बोला भी कि शायद 5-6 बार आप लोगों से मिले और वो प्रस्ताव आपके सामने रखा। इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रस्ताव था क्या? ये प्रस्ताव में था कि लालू जी को मना दीजिए, हम इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमको जो है ट्रस्ट वोट में समर्थन दे दे और ठीक 10 दिन बाद हम कांग्रेस में मर्ज कर जाएंगे। तेजस्वी यादव के दावे पर जेडीयू ने भी तुरंत पलटवार किया और उनके बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया। ये झूठ है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, पब्लिसिटी सीख करने के लिए है। कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने जेडीयू के विलय के प्रस्ताव की जानकारी ही होने से इनकार कर दिया। हालांकि जेडीयू के महागठबंधन में वापसी की कोशिश के तेजस्वी यादव के दावे पर उन्होंने भी मोहर लगा दी। वो चाहते थे कि एक बार गठबंधन पुराना दोबारा से हो जाए। इन सब के बीच बीजेपी ने आरजेडी के दावे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आरजेडी की राजनीति जनता को धोखा देने वाली रही है। 1 साल के बाद इस बात को रख रहे हैं, यह चुनाव के समय में, इसलिए कि चुनावी लाभ लेना चाहते हैं। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क पर दिन दहाड़े स्कूल से लौट रहे 2 बच्चों के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरणकर्ताओं ने 2 बदमाशों के साथ एक महिला भी शामिल थी,
जिन्होंने बच्चों को पहले बातों में उलझाया, फिर उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरी, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ पाया कि वहां बच्चों को जबरन उठाने की कोशिश हो रही थी। बदमाशों ने दोनों बच्चों को एक साथ गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच एक बच्चा भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद बदमाश दूसरे बच्चे को सड़क किनारे खड़ी कार के पास ले गया, लेकिन इसी बीच दूसरा बच्चा भी बदमाश के हाथ में काट कर वहाँ से भाग निकला। वहीं पुलिस ने घटना की सीसीटीवी वीडियो के आधार पर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कांग्रेस के हाथ को आतंकवादियों के साथ करार दिया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे को गुंडों का झंडा कहा, जबकि बीएसपी के झंडे को भ्रष्टाचार का झंडा बताया। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों का साथ की गवाही दे रहा है। और उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जानता है, सपा का झंडे का मतलब गुंडों का झंडा, बहुजन समाजवादी पार्टी के झंडे का मतलब भ्रष्टाचार की अगुवाई करने वाला झंडा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने 2 दिन के दौरे पर आज अमेठी पहुंचेंगी। प्रियंका यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी मंथन करेंगी। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद ये प्रियंका का तीसरा अमेठी दौरा होगा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय के गेस्ट हाउस में सोमवार को रात में रुकेंगी। इसके बाद कल भी प्रियंका कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी।